वेलकम टू दी डार्क वेब सीरीज पार्ट 2। जैसे आप जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि डार्क वेब क्या है। उसमें बेसिकली मैंने सिर्फ यही बताया था कि डार्क वेब होती क्या है, यानी तफसील में थोड़ा सा कुछ भी नहीं आपको बताया था। तो ये न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इसमें मैं आपको अच्छी तरह गाइड करूँगा और ये भी बताऊँगा कि डार्क वेब को अवाम एक्सेस कैसे करती है और कैसे किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप डार्क वेब को एक्सेस ना ही करें तो ही अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँगा। और ये बिल्कुल टोटली इलीगल है, यानी लीगल नहीं है, इलीगल है। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें और वीडियो पूरी देखें। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी क्योंकि मैं डिटेल में बताऊँगा आपको सब कुछ, तो इसलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं आर्य वर्ल्ड पार्ट 2 डार्क वेब का, जो कि डार्क वेब सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। तो आज के पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि डार्क वेब को एक्सेस कैसे करते हैं, और ये इनलीगल है बिल्कुल, यानी लीगल नहीं है। तो डार्क वेब को एक्सेस करने का तरीका ये है कि आप गूगल पे जाएं और डार्क वेब लिख दें तो डार्क वेब आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इस तरह डार्क वेब कभी भी ओपन नहीं होगी। उसको एक्सेस करने के लिए आपको एक मखसूस ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है टॉर ब्राउज़र। यानी ये टॉर ब्राउज़र का काम क्या है? टॉर ब्राउज़र आपकी आइडेंटिटी को छुपा देता है, यानी इसके ऊपर लेयर्स होती हैं। यानी आपकी आइडेंटिटी, आपकी प्राइवेसी, यानी आपको ना पोशीदा कर देता है आपकी प्राइवेसी को। ये नहीं बताता कि आप कौन है या आपकी लोकेशन कौन सी है। ये सब कुछ ना हाइड कर देता है ये टॉर ब्राउज़र। और टॉर ब्राउज़र को भी एक्सेस करने के बाद ये ना सोचें कि आप सब लोग सेफ हो गए। इस तरह भी बंदा सेव नहीं होता, इस तरह भी हैकर आपको बहुत जल्दी हैक कर लेंगे। तो दूसरा ये हल है कि आपने VPN ऑन करना है। और VPN भी बहुत से लोग फ्री यूज़ करते हैं, कुछ तकरीबन कोई 100 में से 1-2% बंदे होंगे जो कि पेड VPN यूज़ करते हैं। और VPN लगा लेने से भी आप अभी भी मतलब टोटली 100% सेव नहीं हुए। अभी भी आपको ना ज़रूरत है, अब आपको ज़रूरत है IP एड्रेस की। तो वो भी IP एड्रेस होता है मोबाइल का, वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप लैपटॉप या दूसरी चीज़ डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें होता है एक मैक एड्रेस, तो वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। ये सब कुछ चेंज करने के बावजूद भी अगर कोई ना कोई आपसे गलती, कोई बाय डिफ़ॉल्ट कोई एक आध मिस्टेक हो जाती है तो हैकर आपको ऐसे जल्दी से यानी हैक कर लेंगे। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो जी जल्दी से मोबाइल निकालो और डार्क वेब को एक्सेस करते हैं, यानी मालूमात देखते हैं। यार ठीक है, कुछ बंदों को होता है कि बंदा इंफॉर्मेशन के लिए या जानने के क्या होता है, इंटरनेट एक समुंदर की तरह है। और इस समुंदर में तकरीबन हम जो है ना सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा सरफेस वेब यानी ये यूज़ कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट की 3 लेयर्स हैं, एक सरफेस वेब, दूसरी डीप वेब और तीसरी है डार्क वेब। यानी जो सरफेस वेब है ना वो सिर्फ 5% है, वो हम यूज़ कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे आती है डीप वेब। डीप वेब यानी एक और लेयर होती है ऊपर इंटरनेट के। तो डीप वेब यूज़ करते हैं, वो हमारी गवर्नमेंट के एक्सेस में होती है, बैंकिंग एक्सेस, यानी जो सिक्योरिटी के होते हैं ना, साइबर क्राइम जिनके अंडर होते हैं, यानी वो साइबर क्राइम्स को कैलकुलेट करते हैं, यानी उनको पकड़ते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं सिर्फ वो वहाँ तक रसाई हासिल कर सकते हैं डीप वेब पर। यानी उसमें हमारे पासवर्ड्स, ATM कार्ड पासवर्ड, बैंकिंग अकाउंट, यानी हमारी जो होती है ना पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो सारी होती है। अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे किसी भी यानी क्रिकेटर्स के बारे में या किसी मशहूर शख्सियत के बारे में, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तो आ जाएगी, लेकिन उसकी जो कहते हैं ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो कभी भी नहीं आएगी। यानी उसका बैंक अकाउंट क्या है, यानी पासवर्ड क्या है, इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट के ऊपर एक लेयर है और वो ये सारा डाटा उसका होगा डीप वेब में। और डीप वेब में एक्सेस जो है ना वो एक्सपर्ट बंदा ही मतलब एक्सेस कर सकता है, हमारे जैसा आम बंदा कभी भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चलो जी जल्दी से जाके एक्सेस करें। आप वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको वीडियो में एक और स्टोरी सुनाता हूँ, तो स्टोरी बहुत ही अच्छी है, आपने ना सुन के जाना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। फिर मत कहना कि ये हो गया या वो हो गया, तो वीडियो पूरी देखनी है। और स्टोरी जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, स्टोरी का नाम है मिस्टर डेरियस। और ये स्टोरी रेडिट पर ना किसी यूज़र ने शेयर की थी, वो मैं आपको सुनाने लगा हूँ। मिस्टर डेरियस यानी ये पता नहीं कोई यूरोपियन कंट्री का बंदा था जिसने यानी डार्क वेब को एक्सेस करने की कोशिश की थी। यानी कह लें कि फ़न में या जैसे भी मतलब उसका दिल किया तो उसने ना डार्क वेब को एक्सेस करने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो उसने अपना यानी VPN लगा लिया, फिर उसने टॉर ब्राउज़र ओपन करके उधर डार्क वेब एक्सेस कर ली।
तो पहले तो उसे कुछ नहीं नज़र आया, ज़्यादातर छोटी मोटी वेबसाइट आई नज़र, यानी जिसमें वेपन्स शेयरिंग हो रही थी, ड्रग्स वगैरह, यानी सेलिंग परचेजिंग, यानी इस तरह का कोई ना काम वगैरह शो हो रहा था, यानी इस तरह के वो वेबसाइट ना देख रहा था। तो डार्क वेब में मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 99% ब्लैक काम ही होते हैं, यानी अच्छे काम नहीं होते, जिन्हें कह लें कि शैतानी काम। तकरीबन कोई, हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि अच्छे काम भी शायद होते हों, वो भी शायद, मैं कह रहा हूँ, शायद का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, यानी 1-2% लगा लें कि अच्छे काम भी शायद होते होंगे। लेकिन वो ना स्क्रॉलिंग ऐसे कर रहा था, तो देख रहा था वेबसाइट, तो अचानक ना उसको पॉपअप नोटिफिकेशन आ जाए, जैसे हम भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो अचानक ऊपर आ जाता है वाटा प्राइस, यानी इस तरह का कोई ऐड वगैरह आ जाता है, चल जाता है। तो उसे भी इस तरह का ना ऊपर आया, तो उसने उसके ऊपर बिना देखे या बिना सोचे समझे उस पर क्लिक कर दिया। तो अचानक उसके सामने ना एक लाइव स्ट्रीमिंग चलना शुरू हो गई। उसने देखा कि लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, वो तकरीबन देखने लगा, फिर भी उसने कहा चलो देखते हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी, जो वीडियो का ओनर था ना, तो उसने कहा कि चलो जी लेट्स गेम दी बिगिंस, उसने इस तरह का जुमला कहा इंग्लिश में। तो जब उसने देखा तो एक लड़की को लाया गया, उसको टेबल पर बिठा दिया गया, यानी उसके हाथ पाँव बंधे हुए थे, टेबल पर बिठाया गया, और नीचे यानी जो आवाम देख रही थी उसे डार्क वेब पे आम बंदा तो होता ही नहीं है कोई इस तरह की, यानी जो जहन ख़राब के बंदे होते हैं वो ही इस तरह की वीडियो वगैरह देखते हैं, जो मतलब जिनका दिमाग नहीं सही होता है, जिनको यही कह लें कि ज़हनी तवाज़ुन बस और तरह के होता है। तो वो ऑफर्स दे रहे थे, यानी कोई लगा रहा था कि $500 पे करता हूँ, यानी इस लड़की का हाथ काट दो, कोई कुछ कह रहा था, इवन के कोई बंदा ये भी आके कह सकता है कि इसका गला ही काट दो, यानी इसको मार ही दो। तो इस तरह के यानी वो टास्क वगैरह दे रहे थे। तो जब डैरियस ने ये सब कुछ देखा, तो डैरियस देख के ना बहुत ही हैरान हो गया, यानी चौंक गया, जिसे कहते हैं कि उसने पहली बार तो ये सब कुछ देखा था। तो उसने मतलब जल्दी में ना वो बैक जाने की कोशिश की, यानी लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने की कोशिश की। तो उसी वक्त वीडियो के ओनर का उसको मैसेज पॉपअप शो हुआ, वो मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा। उसने कहा कि इतनी जल्दी डर गए डैरियस से, क्या हुआ? तो डैरियस ये देख के और ज़्यादा परेशान हो गया, और वो सोचने लगा कि यार इसको मेरा नाम भी पता चल गया। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। तो उसने जल्दी में अपना लैपटॉप या कंप्यूटर जिसमें भी उसने एक्सेस की थी वो जल्दी बंद किया और बंद करके रख दिया। तो कुछ दिन गुजरने के बाद डैरियस को ये फील हुआ कि यार उसका ना फ़ोन हैक हो गया है। तो कुछ दिन गुजर गए, उसने फ़ोन को भी देखा कि वो हैक है, तो वो अपनी लाइफ में ना यानी मसरूफ़ हो गया। कुछ दिनों के बाद जब वो अपने घर वापस आया, तो उसने देखा तो उसके ना घर के दरवाजे खुले हुए हैं। तो वो चीज़ ये समझ गया कि हैकर्स उसके घर तक भी पहुंचे हैं, यानी उसकी लोकेशन तक भी एक्सेस हासिल कर ली है उन्होंने। तो वो घर के अंदर गया, तो उसे वहाँ पे एक पर्ची मिली, और उस पर भी यही जुमले लिखे हुए थे कि डैरियस हमने तुम्हें ढूंढ लिया, अब तुम्हारी खैर नहीं, इस तरह के ना कोई जुमले लिखे हुए थे। और जब वो वीडियो देख रहा था, उसी वक्त ओनर ने ये भी डैरियस को कहा था कि अगर तुमने वीडियो बंद करने की कोशिश की तो अगली बार इस लड़की की जगह तुम भी यहाँ पर हो सकते हो। तो इस तरह के जुमले या इस तरह के अल्फाज भी ना ओनर ने डैरियस को कहे थे। तो ये बात को तकरीबन ये वाक़े को 2-3 साल हो गए हैं, यानी मेरी सर्च के मुताबिक, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, तो आज तक यानी वो डैरियस का पता ही नहीं चला कि डैरियस मर गया है, ज़िंदा है या कहाँ है, किडनैप हो गया है, इस बात का कभी कुछ नहीं पता चला। और जिस बंदे ने भी वो रेडिट पे स्टोरी शेयर की थी, वो इतनी ही स्टोरी है, यानी आगे तक किसी ने भी आज तक शेयर नहीं की। तो आप लोगों से भी मैं यही मतलब कह लें कि रिक्वेस्ट करूँगा कि यानी डार्क वेब को एक्सेस ना करें, यानी ये है भी इलीगल, और एक्सेस करने से आपकी प्राइवेसी, आपका डाटा, यानी ये भी सब कुछ हैक होने की भी है ना यानी चांसेस हैं। तो आपसे यही इल्तमास है कि आप ना डार्क वेब को एक्सेस मत करें। तो आज की वीडियो में यही मैंने इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, और वो बताता चलूँ कि वो जो उसने लाइव स्ट्रीमिंग देखी थी ना रूम में, उसको कहते हैं रेड रूम। वो भी यानी डार्क वेब का ही हिस्सा है, उसको ना रेड रूम कहते हैं। और रेड रूम में ला के ना उन्होंने यानी टॉर्चर करना होता है, जिस भी बंदे को लेके आते हैं, बंदे को, बंदी को, इवन किसी को भी, तो इस तरह ही करना होता है। तो अगली वीडियो में मैं आपको रेड रूम के मुताबिक यानी इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा, जो भी हुआ रेड रूम के बारे में आपको अच्छी तरह आगाह करूंगा कि रेड रूम होता क्या है, कैसे टॉर्चर करते हैं, और अगली वीडियो में मैं आपको ना कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगा। आपने इसी तरह मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो को उम्मीद है कि आपने वीडियो को पूरा देख लिया होगा। आपको आगे भी इन फ्यूचर में बहुत ही अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मवाद आपकी मतलब इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर किसी ने अभी तक मेरी वीडियो का ये यानी डार्क वेब सीरीज़ का पहला पार्ट नहीं देखा, तो वो भी जाके ना लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो देखें फिर ये देखें, फिर आपको हर चीज़ की एक चीज़ की समझ आ जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।